नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज में खिला कमल, बैसाखी पर धीमान ने फहराया भगवा परचम। 9 अप्रैल को हुआ था मतदान। 1990 से भोरंज पर बीजेपी का है कब्जा। भोरंज में कांग्रेस की हार पर कौल सिंह ने दी ये सफाई, कहा सहानुभूति के तहत भाजपा प्रत्याशी को मिले वोट। सुंदरनगर में एनएच पर शॉर्ट सर्किट होने से जला ट्रक, ड्राइवर की सूझबूझ से टला पड़ा हादसा। फायर कर्मियों ने आधे घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर पाया काबू। और नालागढ़ में मार्ग पर खोले गए शराब के ठेके को लेकर लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन से ठेके को शीघ्र स्थानांतरित किए जाने की उठाई मांग। भोरंज उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां पर बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर अनिल धीमान ने कांग्रेस की प्रमिला देवी को 8,433 वोटों से हराया है। वोटों की गिनती के कुल 12 राउंड हुए और ये करीब सभी में डॉक्टर धीमान आगे ही रहे। पहले ही दौर से बीजेपी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाए रखी और प्रमिला 1 या 2 राउंड में ही मामूली बढ़ा पाए। जीत हासिल करने के बाद भाजपा उम्मीदवार अनिल धीमान के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। धीमान ने 8,290 मतों से दमदार जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस की ओर से चुनाव में मिली हार को लेकर कोई बयान नहीं आया है। देखना अभी होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले आए इस नतीजे से हिमाचल की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर अनिल धीमान ने ये जीत अपने स्वर्गीय पिता ईश्वरदास धीमान को समर्पित की। उन्होंने कहा कि ये जीत आईडी धीमान को भोरंज की जनता की सच्ची श्रद्धांजलि है। आईडी धीमान के दिखाए विकास के रास्ते पर भोरंज आगे बढ़ता रहेगा। ये भोरंज की जनता की जीत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत का परिणाम है। माननीय धूमल जी का आशीर्वाद है और के कारण है। डॉक्टर साहब, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? अभी जीते हैं इस बार तो बहुत बुरे काम है, उनको पूरे करेंगे और नए कामों के बारे में चर्चा करेंगे, लोगों से बैठ के बात करेंगे। हमारा जो कार्यकर्ता है बहुत उत्साहित है और जैसे उत्तराखंड और 4 राज्यों के चुनाव आए, वो भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा। तो यहाँ भोरंज में भी हमने आगाज कर दिया है आने वाली विधानसभा चुनावों के लिए और ये नींव का पत्थर साबित होगा। और जैसे 8,433 वोटों से डॉक्टर धीमान जी विजयी हुए हैं और पूरे इसमें प्रदेश में जो वातावरण इसका भारतीय जनता पार्टी का बना है, वो आगे हम आने वाली सरकार जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी इसके मुख्यमंत्री होंगे। और साथ में मैं इस आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल जान से मेहनत करके आज इस कांग्रेस को परास्त करने का जो है वो परास्त करके दिखाया है। गिनती शुरू होने से पहले दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। भोरंज उपचुनाव को लेकर 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। कांग्रेस से प्रमिला देवी, बीजेपी से डॉक्टर अनिल धीमान, निर्दलीय पवन कुमार, डॉक्टर रमेश डोगरा और कुसुम आजाद ने उपचुनाव में भाग लिया। विधानसभा के 73,975 मतदाताओं में से 46,848 ने ईवीएम के माध्यम से मतदान किया था। बता दें कि भोरंज सीट पर भाजपा 1990 से लगातार काबिज है। अनिल धीमान के पिता स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान इसी सीट पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा आते रहे। उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। भोरंज उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भोरंज से राज्य की जनता ने नया आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धूमल ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और हिमाचल सरकार को भंग कर दोबारा से चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भोरंज ने तय कर दिया है कि हिमाचल में अब किसकी सरकार बनने वाली है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को। लगातार 7वीं बार भोरंज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत दी है। 10 बार लोकसभा के चुनावों में उन्होंने हमें लीड दी है। भोरंज के मतदाता साधुवाद के पात्र हैं।
जो लगातार पार्टी का साथ दे रहे हैं, हर बार कमल खिला। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, उस विश्वास पे कोई कमी नहीं आने देंगे और उनकी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार काम करेंगे। भोरंज का विकास करवाएंगे, जो काम अधूरे रुके पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देकर विधानसभा के चुनाव कराने चाहिए। अगर वो ना करवाएं तो विधानसभा भंग करके चुनाव तुरंत हो, नया जनादेश आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 60 से ज्यादा सीटों के साथ, और विकास कार्य जो 4.5 वर्ष से बंद पड़े हैं उनको फिर से प्रारंभ किया जा सके, ताकि प्रदेश आगे बढ़े। और मोदी जी ने जो आह्वान किया है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसमें देवभूमि हिमाचल भी जल्दी शामिल हो, हिमाचल भी कांग्रेस मुक्त हो और यहाँ भी हमारी सरकार बने। भोरंज उपचुनाव में भाजपा की हुई जीत से जहां पूरे प्रदेश में खुशियां मनाई गई, वहीं पंडोह में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के पक्ष में नारेबाजी की गई और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। भोरंज उपचुनाव में भाजपा की हुई जीत का जश्न पंडोह में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। भाजयुमो स्वराज युवा अध्यक्ष देवेंद्र राणा ने इस जीत का श्रेय भोरंज की जनता को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव है, जिसके लिए भाजपा एकजुट होकर हिमाचल में 50+ का टारगेट पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाएगी, भोरंज से जिसकी शुरुआत हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा की इतनी प्रचंड लहर से जो विजय हुई है, उसमें हम केंद्र सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सीटों पे उपचुनाव हुए और इसमें भाजपा की हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी जीत हुई। इसके सभी कार्यकर्ताओं, सभी प्रदेश के सभी बड़े दिग्गज नेताओं को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। आगामी चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर से मिशन 50+ जरूर होगा। ये शुरुआत हमने भोरंज से हमारे दिग्गज नेताओं ने कर दी है और इसमें सभी कार्यकर्ता एक मिलकर सारे काम करें। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रवि ठाकुर, इंदर सिंह, पंकज ठाकुर और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017, established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state. Offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौल ठाकुर का कहना है कि भोरंज उपचुनाव में मिली हार पर थोड़ा असर टिकट बदलने का भी रहा है। मंडी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कौल ठाकुर ने भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली हार पर दुख जताया। मंडी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कौल ठाकुर ने कहा कि पहले टिकट किसी और को दिया गया था और बाद में हाईकमान ने इसमें बदलाव कर दिया, जिसका भी थोड़ा असर परिणामों पर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि भोरंज पर बीते 27 वर्षों से भाजपा का कब्जा है और पूर्व विधायक स्वर्गीय आईडी धीमान के बेटे को ही भाजपा ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कहा कि लोगों ने सहानुभूति के आधार पर भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट दिया है और वह जनता के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। हमें दुख हुआ है भोरंज के उपचुनाव में, लेकिन उसमें पहले टिकट एक को दिया, फिर टिकट बदल दिया और ये मैं नहीं जानता कैसे हाईकमांड ने फैसला किया है। उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा फर्क पड़ा होगा लेकिन ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ा। लेकिन ये 27 साल से सीट लगातार बीजेपी के पास थी और बीजेपी के ही श्री आईडी धीमान की डेथ हुई थी। अब नेचुरली उनके बेटे को जो है लोगों में हमदर्दी तो होती है, तो उनके बेटे को जो है लोगों ने वहां से चुन करके भेजा है। हम जनता के और मतदाताओं के फैसले का स्वागत करते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भोरंज पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का ही इलाका है, इसलिए भी भाजपा प्रत्याशी को वहां से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का आने वाले विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर प्रदेश की जनता एक बार फिर से अपनी मुहर लगाएगी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से सत्ता पर भारी बहुमत के साथ काबिज होगी। इस परिणाम का कोई असर आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीट 27 साल से उनके पास थी और धूमल साहब का एरिया है वो खास तौर पे, इसलिए इसका जो है अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो हमने थोक में विकास हिमाचल प्रदेश में किए हैं, विकास के नाम पर जो है हम दोबारा सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आए दिन भाजपा नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन भाजपा नेता ये बताएं कि नोटबंदी के 8 दिन पहले बीजेपी ने 3 करोड़ की जमीन खरीदी थी, उनके पास इतना पैसा कहां से आया? यह सवाल किया है हमीरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं ने नोटबंदी के 8 दिन पहले 3 करोड़ की जमीन खरीदी थी। नरेश ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्यों नोटबंदी से पहले ये जमीन खरीदी गई, भाजपा नेता इस बात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने काले धन का इस्तेमाल किया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वह इस संदर्भ में जल्द ही राज्यपाल को ज्ञापन भेजने जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर आए दिन जो आरोप लगा रहे हैं, हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज पूरे 1 वर्ष हुए उनको आरोपों को लगाते हुए, परंतु बार बार उनके आरोपों की किरकिरी हुई है, क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2008 में पहले ही अपनी जो संपत्ति थी वो सार्वजनिक कर दी थी और 2012 के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें अपनी पूरी संपत्ति की घोषणा की थी। और जहां तक नदौड़ में जो जमीन की बात करते हैं, 600 कनाल की जमीन की बात करते हैं, तो जो नदौड़ के तहसीलदार हैं उन्होंने पहले ही इस बात के लिए क्लीन चिट दे दी थी, परंतु भाजपा के लोग हमेशा ऐसे आरोप लगाते रहे हैं जिनसे उनकी किरकिरी हुई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने पहले ही अपनी सार्वजनिक प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक की थी। हम भाजपा के लोगों को और जो भाजपा के नेता हैं हम उनसे मांग करते हैं कि वो भी अपनी जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक करें और उसको सार्वजनिक करने के साथ साथ लोगों को बताएं कि वो उनकी संपत्ति के स्रोत क्या है, कहां से आए। जिला में जो भाजपा ने अपने कार्यालय खोलने के लिए जो जमीन ली है और उस पे ऐसा क्या स्मेह था और ऐसा ही क्यों उन्होंने जो नोटबंदी होने जा रही थी तभी उनसे कुछ चंद दिनों पहले उन्होंने जो हमीरपुर जिला में भाजपा के कार्यालय के लिए जो संपत्ति खरीदी गई और ऐसा क्या उनको पहले से ही पता था कि ये नोटबंदी होने जा रही है। इससे हम ये मांग करते हैं कि उसके ऊपर जो 3 करोड़ रुपया जो खर्चा गया है उसकी वो पैसे के स्रोत कहां से आए और उनका पैसा कहां से लगाया गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको वो सार्वजनिक करें। और ऐसा क्या उनको इससे पहले ही एहसास इस बात का था कि क्या नोटबंदी होने जा रही है, वो उसके बात को भी वो आम जनता के सामने लाएं। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष के साथ जिला के पदाधिकारी व पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। सुंदरनगर के भोजपुर में नेशनल हाईवे 21 पर एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक के ड्राइवर को शॉर्ट सर्किट का अंदेशा हो गया था, जिसे देखते ही वह सतर्क हो गया और सुंदरनगर बाजार से ट्रक को भगा कर ले गया। बाजार से लेकर उसने सुनसान जगह पर ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया और उससे कूद गया। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इस कोशिश में उसे थोड़ी चोटें भी आई। वीरवार दोपहर करीब 11 बजे सुंदरनगर में NH 21 पर बस स्टैंड के समीप एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक दू करता चलता रहा, लेकिन 20 मिनट बाद जब तक दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचती, उस समय तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। वहीं मौके पर पहुंचकर फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि चालक की चतुराई से एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि आग लगने के स्थान से करीब 500 मीटर पीछे ट्रक चालक को ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा हो चुका था, लेकिन ट्रक चालक ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक को सुंदरनगर बाजार से होते हुए बस स्टैंड के समीप एक एकांत स्थान पर खड़ा कर दिया और जैसे ही ट्रक चालक ट्रक से उतरा तो ट्रक ने जोरदार आग पकड़ ली और ट्रक बुरी तरह से जल गया। मैं आ रहा था ना नीचे, तो मेरा ध्यान तो आगे था ना, पीछे से धुआं चला ना, जैसे ही ज़्यादा धुआं चला तो फिर मैं पीछे की साइड देखा तो इसको गाड़ी के चक्कर में यहाँ ज़्यादा ही। आपने कैसे बचाव किया? जबरदस्ती से लिया है, रोड थोड़ा दिखाई दे रहा था आगे से निकल गया। कहाँ किया है गाड़ी? परमाणा जी। कहाँ ले जाके जा रहे थे आप? चुनाव ले जा रहे थे सरकारी। क्या लगा? सीमेंट? वहीं मौके पर डीएसपी संजीव भाटिया भी अपने जवानों के साथ पहुंच गए। डीएसपी ने बताया कि ट्रक चालक की चतुराई से एक बड़ा हादसा टल गया है। आज करीब 11 बजे एक ट्रक जो कि बरमाणा से थुनाग की तरफ जा रहा था, HP 24C 1341, उसमें समय करीब 11 बजे अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो है वो ड्राइवर ने अपना संयम नहीं खोया और उसको बस स्टैंड के पास साइड में उसको खड़ा कर दिया। इस घटना की सूचना तुरंत जो है वो फायर ब्रिगेड को दी गई, तो फायर ब्रिगेड ने लोगों की मदद से आग पे काबू पाया और जो ड्राइवर है वो कुशल है। इसमें जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे की तहकीकात जारी है। बस स्टैंड के नजदीक सामान से लदे ट्रक में अचानक आग लगने के दौरान दमकल विभाग को सूचित किए जाने पर फायर कर्मचारी गाड़ी लेकर 500 मीटर दूरी पर होने के बावजूद 15 मिनट देरी से पहुंचे, जिस पर घटनास्थल पर ही स्पष्टीकरण देते हुए बीबीएमबी के चीफ फायर अधिकारी ने थाना प्रभारी के समक्ष आरोप लगाया कि मेला ग्राउंड के बाहर एहतियात के लिए प्रशासन के निर्देश पर दमकल वाहन तैनात किया गया है, लेकिन वहां पर पुलिस व प्रशासन की ओर से फायर टेंडर के आगे पीछे लगे वाहनों को हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चीफ फायर अधिकारी का आरोप है कि बार-बार मांग के बावजूद फायर टेंडर के आसपास की जगह को खाली नहीं करवाया जा रहा है। इस कारण नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया। फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पाया। ये कहना चाहते हैं, हमारी गाड़ी मेले ग्राउंड को लगी हुई है। चार मारुति हमारी गाड़ी के आगे लग जाती है, 4 पीछे, और पुलिस वाले तमाशा देखते रहते हैं। मैं मौके पर था जिस समय फायर केस हुआ, मैं इनको चेक करने के लिए आया हुआ था। आज हमारे यहाँ फील्ड हॉलीडे है, मैं चेक करने आया हुआ था।
4 गाड़ी आगे और 4 पीछे लगी रहती है। 10 मिनट मेरे सामने मेरी गाड़ी को निकलने में लगी है। तो इस संदर्भ में आपने पहले नहीं इनको शिकायत की थी? पुलिस वो शिकायत करते हैं, वो हंसते हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। बद्दी नालागढ़ 4 लेन की भूमि अधिग्रहण को लेकर तहसील बद्दी जन कल्याण सभा एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21A संघर्ष समिति ने रोष प्रकट किया है। समिति ने पीर स्थान से नालागढ़ तक रोष रैली निकाली और भू अर्जन अधिकारी का पुतला फूंका। संघर्ष समिति ने भू अर्जन अधिकारी पर भी नियमों की उल्लंघना करने के आरोप चढ़े हैं। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। समिति अध्यक्ष जगदीश चंद्र व सचिव चरणदास ने कहा कि भू अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान भू अर्जन समिति ने मौके पर कोई निशानदेही नहीं की और न ही यह बताया गया कि 4 लेन में मकान और अन्य भवनों का कितना हिस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भू मालिकों की भी कोई राय नहीं ली गई है और न मुआवजे के बारे में पूछा गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि अवार्ड में किसी मकान या भवन की कीमत भी नहीं दर्शाई गई, जबकि बद्दी में रेलवे विभाग ने भू मालिकों की बैठक बुलाकर मुआवजे को लेकर राय जानी और भूमि की 4 गुना राशि देना तय किया, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से अवार्ड आदेशानुसार ये भूमि सरकार की हो जाएगी। सरकार जब चाहे बिना मुआवजा दिए मकान गिरा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को टीसीपी विभाग के नक्शे के अनुसार सरसा नदी किनारे निकाला जा सकता है, लेकिन इसके प्रति कोई सरकार से राय लिए बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज जो हमारी रोष रैली थी, वो सरकार ने जो हमारी भूमि अधिग्रहण की गई है, वो विभाग के अधिकारियों ने नेशनल अथॉरिटी की एनएच जो है, उन्होंने हमारे सारे नियमों को अवहेलना करके हमारी भूमि अधिग्रहण की है। कोई मौके पर निशानदेही नहीं की है, कोई मकानों की कीमत नहीं लगाई गई है, कोई हमें बताया नहीं गया कि क्या अवार्ड हो रही है। अवार्ड के आदेश दिए आपकी फील्ड में बिल्कुल किसी को नहीं बताया मकानों में। तो हमारी एक ही था कि पहले रिक्वेस्ट की थी हमने कि ये जो सड़क है इसको बाईपास बद्दी के से निकाला जाए, जैसे कि टीसीपी एक्ट के रूल के अनुसार निकली है, उसका अलग से नक्शा बना हुआ है। हमने सरकार को सबमिट किया है, एसडीएम साहब को सबमिट किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद फिर भी हमारी भूमि अधिग्रहण हमारे लोगों को की गई है। कोई उसके ऊपर रूल है, नियम नहीं, किसी पंचायत का नहीं, किसी जनरल हाउस की कोई परमिशन नहीं दी गई है। सरकार ने हमारी भूमि एक्वायर कर रही है, उसकी कीमत बहुत कम दे रही है। आज जो सड़क के किनारे की कमर्शियल की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उससे कई गुना पीछे दे रही है। हमारी तो ये मांग है कि जो सड़क के किनारे की हमारी भूमि कमर्शियल है, हमें कमर्शियल का रेट दिया जाए, ना कि खेती वाली भूमि का रेट दिया जाए। मेरे अपने 5 खसरे नंबर है, एक में मैंने 3 दुकानें बनाई है, वो टीसीपी बीबीएन से पास है। वो खसरे नंबर की मैंने टोटल खसरे नंबर की 1 बीघा 8 विस्बे है, लगभग उसकी पूरी कमर्शियल कराया है मैंने है। जो कमर्शियल कराया है वो दूसरे नंबर भी उसके साथ के है, उतनी ही 10 गुना कीमत हमको देनी चाहिए, खेती वाली ज़मीन से ज़्यादा देनी चाहिए। मैं तो यही मांग करूँगा। हम सड़क बनाने के ख़िलाफ़ नहीं है, सरकार के ख़िलाफ़ नहीं चलते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा जो औसत बद्दी से नालागढ़ तक की है, जहाँ सबसे ज़्यादा है, एक होनी चाहिए, क्योंकि जो सड़क है वो उसने जहाँ कम कीमत औसत दर्शाती है, वहाँ भी लोड गाड़ी उतनी वो उठाएगी निकलेगी है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से भी वही गाड़ी निकलेगी है। एसडीएम नालागढ़ आशुतोष करब ने कहा कि उन्हें संबंध में एक मांग पत्र दिया गया है, जिसे आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अवार्ड किया गया है वह नियमानुसार किया गया है। उक्त नेताओं ने मांग की है कि अवार्ड आदेशों पर कोई कार्रवाई न की जाए जब तक कोई उचित हल नहीं होता। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।